कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात पे होगा इंसाफ। नमस्ते, हम हैं कुमार मुकेश और आप देख रहे हैं सहयोग मंत्रा न्यूज़। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने सहयोग मंत्रा न्यूज़ के माध्यम से हम और हमारी टीम पूरे प्रदेश के अलग अलग जनपद में अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग ग्राम पंचायतों में जाते हैं। वहाँ नवनिर्वाचित प्रधान जी से मिल करके उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उनकी थीम क्या है, वो प्लान क्या है उनके, वो सरकारी योजनाओं को अपने गांव वालों को किस तरीके से उसका लाभ दिलवाएंगे, इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं। आज हम अयोध्या जनपद के तारों ब्लॉक के हुसैनपुर ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान जियालाल निषाद जी के पास पहुंचे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। नमस्ते प्रधान जी, क्या नाम आपका है? जियालाल निषाद। जियालाल निषाद जी, क्या एजुकेशन आपकी है? एमए किए हैं। क्या उम्र होगी इस समय आपकी? लगभग 41 साल। 41 साल। तो इसके पहले क्या कर रहे हैं, क्या करते रहे हैं अब तक? पढ़ाई कर रहे। 41 साल? अरे नहीं, मतलब घर पर। अच्छा, तो कोई काम धाम घर पे? खेती बाड़ी। अच्छा, तो ये राजनीति देश की जूनियर राजनीति मानी जाती है ग्राम प्रधान को, है ना? इस राजनीति में आने का क्या कारण रहा है? बस जनता का सेवा करना। तो ऐसे 41 साल के बाद एकाएक, या पहले से कुछ करते रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं, पहले से जो है ग्राम सभा में सबका वैसे हाथ जोड़ देते, सहयोग करते थे और सेवा करते थे। सेवा मतलब डॉक्टर साहब थोड़ा सा क्लियर थोड़ा सा करिए, किस तरीके की सेवा कैसे करते थे आप, जिससे आपको लगा कि हाँ नहीं, अब मुझे राजनीति में आना चाहिए, प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहिए, या इस तरीके से गांव की सेवा किसी पद को लेकर के करना चाहिए? अरे बस हमारा प्रधान बनने का शौक था, इसलिए जो सेवा करते थे। कभी में अवसर मिलेगा हम भी सेवा करेंगे। अच्छा अच्छा, ये प्रधान जी आपका शौक था? जी, मतलब प्रधान बनने का। तो अपने शौक को पूरा करने के लिए आपने राजनीति में आ गए? हाँ, राजनीति में आगे जनता की सेवा करेंगे। जनता का सेवा राजनीति में आकर के इस तरीके से करें, लेकिन आप तो अभी बता रहे हैं कि अपना शौक पूरा करना है। अरे तो शौक पूरा करने के लिए हमारी जो है सोच थी कि जो है जनता का सेवा करेंगे, उनकी देखेंगे सब जो भी सहयोग होगा जो है हर रूप से जो है मदद करेंगे उनका जो है। तो प्रधान जी, ये एकाएक 41 साल के बाद क्यों लगा आपको कि मुझे प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहिए, ये सेवा करनी चाहिए? आपका शौक? नहीं, हम 15 साल से लड़ रहे थे। अच्छा जी, 15 साल से लड़ रहे थे। 15 साल से आप चुनाव लड़ रहे हैं पिछले, इसका मतलब ये तीसरी बार आपका चुनाव है? तीसरी बार। जी जी। तो यही चीज मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि 41 साल के बाद क्यों ऐसा क्या आया। तो इसका मतलब कि आप 15 साल से बराबर लड़ रहे हैं, तो 2 बार इसके पहले आप चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या सीट कैसे क्या रहा है उसमें, हार जीत क्या पोजीशन रही है, कैसे? तो पहली बार जब आप चुनाव लड़े थे उस समय क्या स्थिति रही थी आपकी ग्राम पंचायत में, आपके प्रत्याशियों में? तीसरे नंबर पर। कितना वोट उस समय मिला था याद नहीं, अंदाजा लगभग? उस समय हमें लगभग पौने 200 वोट करीब। पौने 200 के लगभग आपको मिला था। दूसरी बार चुनाव आप लड़े हैं, तो उस समय क्या पोजीशन रही? उस समय हम 289 वोट पाए थे। अच्छा, मतलब प्रोग्रेस हुई है। हाँ, पहली बार आप पौने 200 दूसरे के नंबर पर। दूसरे नंबर। अच्छा, तीसरे से दूसरे नंबर पर आ गए आप। जी। और इस बार तीसरे चांस में आप चुनाव जीत गए। इस बार कितना वोट मिला है? इस बार 351 वोट मिला है। 351 वोट। टोटल आपके यहाँ पोलिंग कितनी हुई होगी? 1065 वोट। 1065 टोटल में। कितने प्रत्याशी थे आपके यहाँ इस बार? 5 प्रत्याशी। इस बार 5 प्रत्याशी थे। तो कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनकी जमानत जब्त हो गई हो, कुछ जानकारी में ऐसे? जी, जमानत जब्त होने का मतलब एक व्यक्ति उसमें सबसे। तो आप सेवा करते थे? जी जी। क्या सेवा करते थे, किस तरीके की? अरे सबके सुख दुख में काम आते थे, हो सकता
प्रधान जी, आगे मैं बढ़ता हूँ कार्यक्रम को लेकर के। हमारा ये कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी पूरे प्रदेश में चल रहा है। पूरे प्रदेश स्तर पर अलग अलग जनपद में, अलग अलग गाँव में जाते हैं हम लोग। तो वहाँ आप जैसे लोग नवनिर्वाचित जो हुए हैं, उनसे उनके प्लान के बारे में, जनता के काम के बारे में, किस तरीके से वो काम करेंगे, जनता की लाभ किस तरीके से दिलवाएंगे, इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं। आपकी कोई ऐसे ड्रीम, आपके कोई ऐसे सपने, लगातार 15 साल से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपका ये सपना था, आपका शौक था प्रधान बनना, तो ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा होगा कभी कि मैं अगर प्रधान बन गया तो गाँव वालों के लिए ये काम मैं कर दूँगा। अब जो भी सरकारी योजना आएगी जन जन तक पहुँचाएंगे, हर समस्याओं का सबका जो होगा उसका निवारण करेंगे, सुख सुविधा देंगे, जो लाभ आएगा सबका जो है सहयोग करेंगे। प्रधान जी, आपने जो सरकारी योजनाओं की बात की, उसके लिए मैं बात कर लूँ, एक भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था शौचालय। हर घर देने की पात्र व्यक्तियों को देने के लिए सरकार की पूरी खुली छूट थी कि कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए। आपके यहाँ आपके गाँव में शौचालय की क्या स्थिति रही है पिछले कार्यकाल में? जस्ट पिछले कार्यकाल में। पिछले कार्यकाल में शौचालय भी पूरी तरह से सब लोगों को मुहैया नहीं हो पाया। क्या कारण हो सकता है? कारण प्रधान के कितने लगभग बचे होंगे जानकारी में? अभी तो जानकारी है नहीं हमें कितना बचे हैं, लेकिन जानकारी करेंगे उसी में मिलेगी जानकारी। नहीं, जैसे आप चुनाव के दरमियान आप प्रचार करने जाते रहे होंगे, तो बहुत सारे परिवार के लोग ऐसे मिले होंगे, आपसे शिकायत भी किए होंगे कि प्रधान जी भैया आप जीत जाइएगा, आप बन जाइएगा, तो मुझे ये शौचालय नहीं मिला है, तो इसका लाभ मुझे दिलवाइएगा, है ना? तो ऐसे कुछ परिवार आपसे शिकायत किए हों, लगभग कुछ संख्या आपके दिमाग में? बहुत परिवार शिकायत कितने लगभग होंगे अंदाजा? अब लगभग जो है कम से कम 70-75 आदमी, 70-75 की संख्या अभी है आपके यहाँ जो शौचालय से वंचित हैं। तो प्रधान जी, इसी लगे हाथ एक चीज और मैं जानना चाहूँगा कि जो शौचालय बने हुए हैं वो उसमें से कितने चल रहे हैं, कितने लोग उपयोग कर रहे हैं उसका? अभी तो सारे पता नहीं है कितना लोग यूज कर रहे हैं। कुछ लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग इसे ऊपरी कंडा खर्चे में। अच्छा। तो हमारा ये कार्यक्रम गांधी आप ही लोगों के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके सरकार तक इस चीज़ को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है कि सही तरीके से सही चीज़ सरकार तक पहुंचे, कि जो सरकार की योजनाएं थी व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक, पात्र व्यक्ति तक वो पहुंची हैं या नहीं पहुंची है। ठीक है, तो इसमें जो बने हैं उसमें आपने बताया कि बहुत सारे उसमें कंडी रख रहे हैं, लकड़ियाँ रख रहे हैं, संचालित नहीं कर रहे हैं, पीओपी नहीं ला रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? उसका सही ढंग से मानक के सही ढंग से उसका निर्माण नहीं हुआ, सही ढंग से उसकी चुनाई नहीं हुई, सही ढंग से उसमें लिंटर नहीं लगा है, सीटें नहीं बैठी हैं, इसीलिए उसका जो है उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये आपके यहाँ कोई जानकारी में है कि ये ठेकेदार के माध्यम से बना या लोगों को पैसा दे दिया गया, लोगों ने खुद बनवाया है? नहीं, ये सब ठेकेदार की वजह से बना जो है। तो कहीं इसका एक कमी ऐसा तो नहीं आप मानते हैं कि ठेकेदार के द्वारा बनाया गया, इसी वजह से ये कमियां हुई हैं, पैसा ठेकेदार खा गया हो? नहीं, अब वो प्रधान के माध्यम से कुछ बना, कुछ ठेकेदार के माध्यम से बना, इसीलिए कमियां आई। अगर आपका कार्यकाल शुरू हो रहा है तो आपके कार्यकाल में आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से काम करवाएंगे? उसी प्रधान के पिछले कार्यकाल के तरीके से अपने माध्यम से ही करवाएंगे, या वो पैसा सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है वो जनता को खुद दे देंगे कि आप वो लोग अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक अच्छी चीज़ बनवाइएगा? नहीं, जो है पैसे का जो है उसका वो पैसा बना लेंगे। जी, आप मतलब पिछले कार्यकाल में जिस तरीके से काम हुआ उसके अलग हटके आप जिसका पैसा है उसको दे करके आप यही करेंगे कि आप वो बनवाएं, क्योंकि जिसके लिए सरकार दे रही है उसका सही ढंग से उपयोग हो सके। तो प्रधान जी, सरकार की योजना पात्र व्यक्तियों के लिए थी, गरीब व्यक्ति जो बनवा नहीं सकते हैं, तो ऐसे कुछ परिवार आपके दिमाग में ऐसे चल रहे हो जो संज्ञान में आए हो कि जो ये लोग बनवा सकते हैं, सक्षम है, तो लेकिन उन लोग भी शौचालय का लाभ लिए हैं? कुछ ऐसे हैं जानकारी? जी, बहुत परिवार ऐसे हैं जो बनवा सकते हैं शौचालय का लाभ लिए हैं, लेकिन वो उनको सरकारी योजना का लाभ मिला है इसका? जी, उनको सरकारी योजना का लाभ मिला, लेकिन वो उसके पात्र तो नहीं थे। नहीं आया तो सभी के लिए था, ग्राम सभा में हर व्यक्तियों के, हर घर वालों के लिए था शौचालय बनवाने का। वो नहीं पता नहीं, ये तो ऐसे व्यक्ति को लिए था कि जो खुद से व्यक्ति बनवा सकता है, सरकार की एक मदद थी, जो सक्षम है पहले से, तो उसके लिए तो ये योजना नहीं थी ना।
शौचालय था उसके लिए कि शौचालय वो खुद से बनवा ले, क्योंकि वो उस लायक है। वो सरकार जो 12,000 रुपये दे रही है वो इसके लिए थी कि जो नहीं बनवा सकता है वो उसके लिए काम करे, उसको पैसा मिले, वो अपना बनवाए। आप सही कह रहे हैं कि जो लगभग जो है 95% व्यक्ति ऐसे थे जो पात्र थे, उनको लागू के लिए था कि वो बनवाए और जो है अपने हिसाब से बनवाए और उसका जी। संचालन करें। जी मिल गया हमको। जी अब ये समझ लीजिए अभी बाकी है। अभी तो बाकी है। बाकी है। प्रधान जी आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा सरकार का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था। इस कोरोना काल में, कोविड काल में, महामारी में ये योजना बहुत ही लाभकारी हुई है गरीबों के लिए। निःशुल्क राशन की व्यवस्था सरकार ने की है ना। तो लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग ग्राम पंचायतों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पात्र हैं, गरीब हैं, राशन कार्ड उनका नहीं बन पाया है। आज भी ये कंडीशन है ना। और उसके बदले में जो पहले से अमीर हैं, जो मानक पे नहीं है, वो लोग उसका लाभ दे रहे हैं। क्या आपके संज्ञान में, आपके गांव में ऐसी संख्या कुछ है क्या? जी ऐसी संख्या बहुत कुछ है कि जो है जो पात्र कितने कार्ड होंगे ऐसे कि जो अपात्र लोगों के पास हैं? अपात्र लोगों के पास लगभग ऐसे व्यक्ति होंगे जो है 60-70 ऐसे होंगे जो 60-70 जो पात्र हैं अभी राशन कार्ड नहीं। जी तो अब तो आप प्रधान निर्वाचित हो गए हैं, ग्राम प्रधान के अध्यक्ष हो गए हैं, तो अब आप ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करवाएंगे? अब इसका कार्ड नहीं बना उसको हम उसका जो है स्वयं जो है बनवाएंगे जो है। जी लेकिन प्रधान जी सरकार का एक और भी मानक है कि हर ग्राम पंचायत के लिए अलग अलग संख्या निर्धारित कर दी है कि इससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कार्ड नहीं बन सकते हैं। तो उस कंडीशन में तो पहले से जो बने हुए हैं तो पात्र व्यक्ति कहाँ उसमें घुस पाएंगे? जी जो अपात्र होगा उसका कटवाएंगे, जो पात्र होगा उसका बनवाएंगे। चलिए, और आपके यहाँ ग्राम पंचायत में नाली खड़ंजे सब सारी चीज़ों की क्या कंडीशन रही? हमारे यहाँ नाली खड़ंजों की अभी पूरी तरह मरम्मत नहीं हो पाई है, नया निर्माण हो पाया है, अभी बहुत वंचित कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या योजनाएं बन रही हैं? हमारे कैसे काम कर रहे हैं? जो है जो भी सरकारी योजना आएगी उसका लाभ जन जन तक पहुँचाएंगे। ग्राम सभा विकास में नाली खड़ंजा जो है उसका जो निर्माण करवाएंगे। प्रधान जी ये चीज़ें हो गई, महामारी चल रही है, कोविड काल चल रहा है ना। तो इसमें आपके गांव में क्या स्थिति है? जी हमारे गांव में लगभग जो है 70% टीकाकरण हो गया है और जो है 20% बाकी वो भी हो जाएगा जल्दी। जी और साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई की व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल रही हैं। जी सैनिटाइजर हुआ, सभी नाली खड़ंजों का जो है वो सफाई हुआ, जो है उसका अच्छे ढंग से जो है उस पर सैनिटाइजर हुआ। जी प्रधान जी टीकाकरण के लिए गांव वालों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, टीकाकरण के लिए गाँव वालों को कोई दिक्कत जैसे वो कुछ लगवा ले रहे हैं? जी लेकिन कुछ भी ऐसे हैं 25% जो है लगवाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो दवा बनाकर जो है लगवाया जाएगा। नहीं, दबाव कैसे बना रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं? समझाएंगे उनको, समझाएंगे कि आपके हित की बात है, आप जो है स्वस्थ रहेंगे, आपके हित की बात लगवा लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। जी तो और प्रधान जी आगे बढ़ते हैं। बरसात का दिन चल रहा है, बहुत जगह पे पानी भरा हो जाता है गांव में, लोग निकल नहीं पाते हैं समय से, इस तरीके से कीचड़ पानी भर जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपके संज्ञान में कुछ ऐसे स्पॉट आज भी हैं आपके गांव में? जी हाँ, अभी बहुत ऐसे जगह है कि वहाँ देख रहे हैं रोड पर जल भरा हुआ है, जो है आदमी को आने जाने में उसमें कठिनाई हो रही है। तो आप ऐसे कार्यों के लिए किस तरीके से योजना बना करके काम करने वाले? योजना बना रहे हैं कि जो भी सरकारी मदद मिलेगी हम उसको पुनः निर्माण करवा कर मिट्टी बटाई करके जो है और उस पर जो भी होगा उसका जो है सुचारू रूप से संचालन करवाएंगे। प्रधान जी इन सारी योजनाओं के अलावा आपके गाँव में आप 15 साल से लोगों के बीच में हैं, चुनाव लड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी कोई समस्या, मूलभूत समस्या हो जो इन सारी योजनाओं के परे हो, तो जिसको आप अपने द्वारा उसको करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी समस्या गांव वालों के लिए जिससे ऐसा कोई कार्य बचा हुआ हो, लग रहा हो कि ये काम हो जाए तो गांव हमारा और विकास कर जाएगा? अरे अभी बहुत बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है पूरे ग्राम सभा में जो है, और भी जो है तमाम सुख सुविधाएँ हैं, जैसे लाइट की व्यवस्था, खंभों में जो लाइट की व्यवस्था, सोलर लाइट की व्यवस्था, ये सब नहीं हो पा रही है, उसको हम पूरा करेंगे। जी इसके लिए सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं? लाइट के लिए लाइट के लिए जो सरकार से कोई मांग आपकी होगी?
सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार जो है इसके लिए हमारी वो जो है हम रखेंगे अपना सवाल जो है सरकार के सामने जो है, अगर हमें उसका धन संबंधी जो है अगर हमारे पास वो रह के जाएगा तो हम उसका जो है निवारण करेंगे। प्रधान जी, फिर मैं थोड़ा सा बैक में आता हूँ आपके। ये सारी चीज़ें चल गई, बातें हो गई सरकारी योजनाओं के बारे में, कार्य के बारे में। फिर मैं आ जाता हूँ आपके पिछले, यहाँ से हम शुरू किए थे कार्यक्रम। जब आप प्रधान जी 2 बार चुनाव लड़े, हार गए, उसमें पीड़ा तो बहुत हुई होगी, तकलीफें हुई होंगी, परिवार वालों को भी धोखा हुई। लेकिन इस बार तीसरी बार आप चुनाव जब जीते हैं तो यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, सत्तर पे जब अनाउंस हुआ होगा फला गांव के फला प्रत्याशी विजयी घोषित किए जा रहे हैं, उस समय आप वहाँ पे थे? जी हाँ, वहाँ पर थे हम। वहाँ पर थे तो अच्छा, तो उस समय जब आपने सुना ये चीज़ कैसा लगा आपको? अरे हमें जनता का जो है बहुत बहुत जो है आभार, उनका सहयोग मिला, उनका हम आभारी हैं इसके लिए। ये खुशी जो उस समय खुशी आपको हुई, सबसे पहले आपने किसके साथ बात की? सबसे पहले हमने जो है घर वालों को बताया जो है। घर में किसको किसको आपने पहले नंबर पे आपने किसी को किसी को जाएगी? अपने भाई को। भाई को। उसका नाम जान सकते हैं? हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे जो सबसे पहले आपने ऐसे भाई के बारे में बताया, तो थोड़ा सा बताएं। मायाराम सर। मायाराम सर क्या करते हैं वो? खेती करते हैं। खेती करते हैं। आपको इस ग्राम प्रधान बनाने में उनकी क्या भूमिका रही? अरे उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे लिए। जैसे उनका जो है तमाम प्रकार सहयोग हुआ, जो है हमें छूट दिए जनता में सहयोग करने के लिए। जी, मतलब आपको कहीं रोका रोकी नहीं होती है? नहीं। वो पूरे तरीके से कहते हैं कि आप जाइए काम करिए जनता का। जी, ऐसी ही चीजें करते हैं। आर्थिक रूप से भी कुछ मदद करते हैं आपको? भाई सेवा करेंगे तो निःशुल्क सेवा होती नहीं? आर्थिक रूप से सेवा करते हैं, मदद करते हैं हमारा। मतलब कोई रोक टोक नहीं करते? नहीं कोई रोक। अच्छा, तो ये खुशी आपने पहले नंबर पे अपने भाई से शेयर किया, फिर उसके बाद गाँव वालों से भी किया? जी, उसके बाद गाँव वालों को बताया जो है, जो भी हमारे सुख चिंतक सबको बताया। आ जाते हैं, फिर वापस आते हैं कार्य के बारे में। आपने बताया बिजली की समस्या है आपके यहाँ, सरकार से आपने मांग रखी है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि आपकी इस बात को पूरी करने का प्रयास करें। आगे कोई और ड्रीम आपका चल रहा हो जो गांव वालों के लिए करने वाले हों या करना चाह रहे हों, जिससे आपका गांव ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रदेश स्तर पे आदर्श गांव का नाम घोषित हो? अब सोच रहे हैं कि जो सुविधा है सरकारी सुख सुविधा है कि जनता में उसको जो है हम जनता को हर घर तक पहुंचाएंगे, जो है गरीब जो पात्र होगा उस व्यक्तियों को पहुंचाएंगे, जो है उनको लाभ देंगे। प्रधान जी चलिए, बहुत अच्छी बात। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से जनता को, अपने गाँव वालों को कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस कुछ कहना नहीं चाह रहे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने हमारे कार्यक्रम में नमस्ते प्रधान जी ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे प्रधान जियालाल निषाद जी, तारून ब्लॉक के हुसैनपुर ग्राम पंचायत के। आपकी सरकार से, शासन से मांग है गाँव वालों के लिए बिजली की व्यवस्था करवाने की, और इनका कहना है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं उनको मैं पात्र व्यक्तियों तक सही रूप में निःशुल्क बिना किसी पैसे का लेन देन करते हुए पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप देखते रहिए ऐसे ही हमारे साथ और भी कार्यक्रम सहयोग मंत्रा न्यूज। नमस्ते प्रधान जी। आगे फिर मिलते हैं किसी और ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान जी के साथ।